दोस्तों, मुकेश अंबानी को भारत का बिजनेस टाइकून माना जाता है। दुनिया के 12वें और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जैसा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मुकेश अंबानी की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और कड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मुकेश अंबानी की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो 1970 तक मुकेश अंबानी अपने पिता धीरू भाई अंबानी और परिवार के साथ सिर्फ एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे मुकेश अंबानी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे धीरू भाई अंबानी भी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे थे। और मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से डिग्री की थी। फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने गए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कॉलेज ड्रॉप डाउन करके बिजनेस में हाथ बटाने के लिए वापस इंडिया बुला लिया। अब असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम की शुरुआत की। अपनी मेहनत और लगन के साथ मुकेश अंबानी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को इतना ज्यादा ग्रो किया कि आज वो देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज में से एक है। धीरू भाई अंबानी की देखरेख में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप को आगे ले ही जा रहे थे कि धीरू भाई अंबानी को स्ट्रोक आने के बाद साल 1986 में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंप दिया। तब उन्होंने रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की, जो आज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। 6 जुलाई 2002 के दिन धीरू भाई अंबानी को दूसरा स्ट्रोक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ सालों के बाद दिसंबर 2005 रिलायंस ग्रुप के बिजनेस को मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच इक्वली बांट दिया गया और मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का पेट्रोकेमिकल बिजनेस मिला, जिसके बाद मुकेश अंबानी ने साल 2006 में अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के साथ ही रिलायंस फ्रेश के नाम से रिटेल बिजनेस में एंट्री ली। 2008 के अंत तक पूरे देश में रिलायंस फ्रेश के 600 स्टोर्स ओपन हो गए। फिर 2009 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.1 बोनस शेयर्स भी दिए। मुकेश अंबानी ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि मैं इंडिया को डिजिटल ले जाना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने 5 सितंबर 2016 के दिन भारत में 4G कनेक्टिविटी के साथ रिलायंस जियो को लॉन्च किया था और ग्राहकों को 31 मार्च 2017 तक फ्री वॉइस कॉल, मैसेज और फ्री 4G डाटा देने की शुरुआत की थी। और उसके बाद भी रिलायंस जियो बेहद कम चार्जेस पर 4G सर्विस देने लगी। इसके पीछे मुकेश अंबानी की यही स्ट्रेटेजी थी कि दिग्गज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टक्कर देने के लिए उन्हें ग्राहकों को अच्छी सुविधा कम दामों में देने की जरूरत है। और सिर्फ एक साल में अक्टूबर 2017 तक जियो ने 13 करोड़ सब्सक्राइबर नेटवर्क बना लिए थे। फिर धीरे धीरे मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो में नई सर्विसेज को शुरू कर दिया और कंपनी अपने कस्टमर बैच को बढ़ाती गई। अभी के समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस सर्विसेज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। साथ ही मुकेश अंबानी अब जियो मार्ट को ग्रो करके उसे इंडिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की और उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले गए। अगर आपको मुकेश अंबानी की बिजनेस लाइफ के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट देते रहें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।